मिल गया भीमा कोरेगांव का वो असली इतिहास जिसे सदियों तक दबाया गया। क्या तुमने कभी सीना तान कर कहा है कि हाँ मैं महार हूं, मैं चमार हूं? अगर नहीं तो इसकी वजह तुम नहीं हो। वजह वो मनुवादी ताकतें हैं जिन्होंने हमारे शौर्य, हमारे बलिदान और हमारी जीत को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। लेकिन अब नहीं, आज नकाब उतरेगा। आज वो सच सामने आएगा जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया। अगर अपने खून में बहता हुआ इतिहास जानना है, अगर अपनी पहचान पर गर्व करना है, तो ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि सच अभी शुरू ही हुआ है। कल्पना कीजिए, एक तरफ 28,000 सैनिकों का समंदर, हाथ में नंगी तलवारें और मन में सत्ता का अहंकार, और दूसरी तरफ सिर्फ 500 लोग, भूखे प्यासे और थके हुए। गणित कहता था कि वे मिनटों में कुचल दिए जाएंगे, लेकिन इतिहास गवाह है उस दिन गणित हार गया और जज्बा जीत गया। यह सिर्फ 1818 की एक लड़ाई की कहानी नहीं है, यह उन सदियों के अपमान और अत्याचार की दास्तान है जो पेशवाई के दौर में दलितों ने सहे। उस समय दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था। गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू बांधने की मजबूरी इसलिए थी कि उनकी थूक जमीन को अपवित्र न करे और उनके पैरों के निशान मिट जाए। ये सज्जा नहीं थी, ये एक पूरी कौम की आत्मा को कुचलने की व्यवस्था थी। दलितों को मंदिर, कुएं और शिक्षा से दूर रखा गया। उनकी परछाई तक से परहेज किया जाता था। सड़क पर सामने से कोई ऊंची जाति का आदमी आ जाए तो दलित को रास्ता छोड़ना पड़ता था। ज्ञान पाना अपराध था और सवाल पूछना बगावत। उन्हें बताया गया कि सिर झुकाकर जीना ही उनकी किस्मत है। दलित महिलाओं पर अत्याचार और भी भयानक थे। जाति और लिंग दोनों का जुल्म उन पर टूटता था। उनके शरीर और सम्मान की कोई कीमत नहीं थी, न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना या सम्मान से जीना उनके लिए मना था। दलित बस्तियां गांव से बाहर बसाई जाती थीं। मेहनत वे करते थे, लेकिन हक किसी और का होता था। सदियों तक डर और चुप्पी सिखाई गई, लेकिन जब जुल्म हद से गुजर गया तो खामोशी टूटी। उसी टूटन से इंकलाब पैदा हुआ जो आगे चलकर पूरी व्यवस्था को चुनौती बना। 31 दिसंबर 1817 की वो रात, साल की आखिरी रात, लेकिन इन सिपाहियों के लिए ये जश्न की नहीं, इम्तिहान की रात थी। कड़ाके की ठंड हड्डियों में उतर चुकी थी। अंधेरा इतना घना था कि सामने चल रहे साथी की परछाई तक साफ नहीं दिखती थी। बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक लगातार 43 किलोमीटर पैदल चलकर भीमा नदी के तट तक पहुंच चुके थे। पैरों में छाले थे, सांसें तेज थीं, बदन थक चुका था। न ढंग का खाना नसीब हुआ, न आराम करने का मौका। कई सैनिकों ने रास्ते में सूखी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी बांटकर खाया था, लेकिन उनकी आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था। एक अजीब सी दृढ़ता, एक जिद, मानो वापस लौटना अब विकल्प ही नहीं था। भीमा नदी सर्द, शांत और गहरी। पानी की हल्की हल्की आवाज मानो आने वाले तूफान से पहले की चेतावनी दे रही हो। नदी के इस पार खड़े थे ये 500 सैनिक, और उस पार एक ऐसी ताकत जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के हौसले टूट जाते थे। नदी के उस पार डटी थी बाजीराव द्वितीय की 28,000 की विशाल फौज। रेशमी तंबू दूर से ही चमक रहे थे। हजारों घोड़ों की हिनहिनाहट, लोहे से ढकी